हाँ जी, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शून्य की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक्चुअली में अच्छा, कार्मिक नंबर रह गए हैं हमारे, कहाँ तक कार्मिक नंबर हुए हैं? मेरे हिसाब से मैंने बता दिया था जो भी कार्मिक नंबर्स थे। 16, 16 तक। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कार्मिक नंबर्स रह गए हैं। 11 नंबर हो गया था, 13, 13, 14, 16, 19, 22, ये नहीं हुए हैं 19 एंड 22। ओके, चलिए पहले यही दोनों कंप्लीट करते हैं। चलिए लिखिए फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने कार्मिक नंबर्स की। एक मिनट। कार्मिक नंबर क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था। क्या होता है कार्मिक नंबर, कोई बताएगा मुझे? कोई बता सकता है कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, वेरी गुड। देखिए पिछले जन्म, जो हमारे पिछले जन्म के करने होते हैं, जो हमारे पिछले जन्म के ऋण होते हैं उनके चुकाने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने बेसिकली अपने पिछले जन्म में कुछ इस तरीके के काम किए हैं, कुछ इस तरीके के कर्मास किए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं, जिनका डेब्ट आपको चुकाने के लिए इस जन्म इस वापस से जन्म लेना पड़ा। कहने का मतलब है ऋणानुबंध, आप कह सकते हैं ना कि ऋण के अनुबंध से आप जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और वो पूरा करने के लिए आप इस जन्म में आए, आप इस दुनिया में आए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर आत्मा आने से पहले, हर जीव आने से पहले, जन्म लेने से पहले हमेशा अपने लिए एक तारीख, एक समय जो है वो निर्धारित कर लेती है, ठीक है ना। और ये जो कार्मिक नंबर होते हैं, इन्हीं के आधार पर हमको जीवन में क्या पता चलता है, हमारा करियर कैसा होगा, हमारा सक्सेस, हमें सक्सेस कब मिलेगी, हमारी संतान कैसी होगी, बात मानने वाली होगी, नहीं मानने वाली होगी, हमें कितना धन आएगा, किस किस समय पर हमें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किस किस समय पर हमें ग्रहों का द्वारा दिए गए कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि घूम फिर के अगर आप देखें, तो जो जिन डेट ऑफ बर्थ पर हमारा जन्म हुआ है, उन डेट ऑफ बर्थ के जो मित्र नंबर है, उनकी दशा अंतर दशा में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उनके शत्रु की जो दशा होती है, उसमें आपको खराब रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये मैं ज्योतिष के हिसाब से बता रही हूँ, प्लस अंक ज्योतिष के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट और काम करता है, कौन सा वाला, मैंने आपको क्या बताया था, नंबर्स रिपीटेशन। यानी कि जो जो नंबर आपकी चार्ट में रिपीट हो रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, उनके भी नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं, 16 नंबर तक हो गया, 19 नंबर का। 19 नंबर लिखिए। 19 नंबर क्या होता है, 9 और 1, 10, 10 का मतलब है नंबर 1 आ गया वापस से। आपको पता है नंबर 1, सूर्य को हम बार बार क्यों जोड़ करके देख रहे हैं यहाँ पर कार्मिक नंबर्स के साथ में? सूर्य स्थिर है, सूर्य अपनी जगह पर है, सूर्य ने आपके पिछले हजारों जन्म देखे होंगे, ठीक है, और आगे आने वाले भी जन्म देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में आपने क्या किया, उससे पिछले जन्म में क्या किया। लेकिन सूर्य क्या है, आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा शुद्ध है, आपकी आत्मा अशुद्ध है, आपने कौन से पाप कर्म किए, कौन से शुभ कर्म किए, सबका लेखा जोखा सूर्य के पास में है। क्यों? क्योंकि सूर्य साक्षात ग्रह है ना। इसलिए सूर्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा है, ठीक है। हम क्यों कहते हैं कि सूर्य आपके कमजोर हो जाते हैं, तो आपके पिता से
आपके संबंध खराब हो जाते हैं चार्ट के अंदर, या वैदिक ज्योतिष के अंदर अगर आपका एक नंबर कई बार रिपीट हो रहा है तो आपको क्यों कहीं कहीं ना कहीं पिता के साथ कष्ट होता है, क्यों कहीं ना कहीं आपकी स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य बेसिकली आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। आत्मा क्या है? आत्मा होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन का मूलभूत आधार। अगर आत्मा आपके अंदर नहीं है तो दैट मीन्स कि यू आर डेड, है ना, आप डेड हैं। अगर आत्मा है तो आप जीवित हैं, ठीक है। अंत समय पर आत्मा हमारा साथ छोड़ करके चली जाती है, ठीक है। तो यानी कि जब सूर्य आपकी कुंडली में आते हैं, सूर्य का कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर आपके जीवन के अंदर रोल बनता है, तभी आपके वॉम्ब के अंदर आत्मा का प्रवेश होता है, आपके गर्भ के अंदर आत्मा का प्रवेश होता है और एक नया जीवन कहीं ना कहीं सामने आता है, ठीक है। जैसे ही वो सूर्य आपसे अपना संबंध खराब करता है, खत्म करता है, वैसे ही आत्मा आपके शरीर से निकल जाती है। और पिता को भी इसीलिए कहा गया है, माता पालन करता होती है लेकिन पिता जो होते हैं वो आत्मा के कारक माने जाते हैं, पिता जीवन देते हैं, इसीलिए सूर्य को पिता से और आत्मा से जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए नंबर ए को 1+9 = 10 और 10+1 1+0 = 1। राधे राधे शिवम जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे लोग अपने टैलेंट का मिसयूज करते हैं, कई बार इनको देखा हुआ है। जैसे इनको ये कहा जाए कि इनके अंदर एक बहुत अच्छी भावना है, एक बहुत अच्छा टैलेंट है गाने गाने का। ये व्यक्ति भक्ति गीत बहुत अच्छे गाता है, ये व्यक्ति जो है स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, टैलेंट बेसिकली बॉर्न टैलेंटेड लोग। लेकिन सडनली क्या होगा, ये भक्ति गीत गाते 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 सडनली ये जो है कुछ इस तरीके के अब्यूजिव गाने गाने लगेंगे, कुछ इस तरीके के शब्द ये गलत इस्तेमाल कर लेंगे, जहां पर कहीं ना कहीं इनको बहुत हानि झेलनी पड़ेगी, है ना। कहीं ना कहीं लोगों के साथ में इनका जो कनेक्शन है वो अर्श से फर्श पर आकर के पटक दिए जाएंगे। क्या होता है, क्योंकि सूर्य आपका गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर सूर्य है किसके साथ, मंगल के साथ में, दोनों की 25-25% एनर्जी, और एक नंबर की एनर्जी कितनी है, 50%। अब सूर्य और मंगल की युति तो अच्छी मानी जाती है भाई कुंडली के अंदर, बिल्कुल मानी जाती है, लेकिन हर युति के अपने अच्छे फल भी होते हैं, हर कॉम्बिनेशन के अपने ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अब ड्रॉबैक क्या है, एक नंबर कौन है, गर्म। 9 नंबर कौन है, गर्म। दोनों गर्म गर्म मिल गए तो क्या हो गया, अति क्रोधी व्यक्ति, अति उत्साही, है ना, ईगोस्टिक, बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाने वाला, बात बात पर मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो मार दूंगा, मैं तो काट दूंगा, समझ रहे हैं। इस तरीके की भावना वाला व्यक्ति ये होता है। मैं अहम की भावना बहुत होती है, मैं बहुत हर बात में मैं कहाँ था आज मैं कहाँ लेके आया हूँ, मैंने अपने परिवार को ये बना दिया, मैंने अपने परिवार को वो बना दिया, मेरी वजह से मेरी पत्नी है, मेरी वजह से मेरे बच्चे हैं, समझ रहे हैं। मैं की भावना, जिस भी व्यक्ति के अंदर मैं की भावना आएगी वहां पर वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे करके जाएगा, ठीक है। इन लोगों ने पिछले जन्म में अपने टैलेंट का मिसयूज किया होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ईगोस्टिक होती हैं इन लोगों की। और क्या होते हैं ये लोग, बेसिकली मतलब इनके अंदर ना सेल्फिशनेस बहुत होती है, स्वार्थपना बहुत होता है। अगर किसी को का कोई काम बन रहा है ना तो वहां ये सोचेंगे कि मेरा क्या भला हो सकता है, इस तरीके के लोग होते हैं ये, बेसिकली पहले आपका सोचने वाले बाकी सब लोग, ठीक है। कई बार ये लोग बहुत ऑकवर्ड टाइप सिचुएशन में फंस जाते हैं। कैसे, अचानक से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग बहुत अच्छे 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 सिंगर होंगे, बहुत अच्छी बातें करने वाले होंगे, लेकिन सडनली क्या होगा, सडनली जो है ये कुछ ऐसा गंदा बोल देंगे जिसकी वजह से ये ट्रोल हो जाएंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है। या लोगों के सामने स्टेज पर बैठ करके कुछ इस तरीके की बात कह देंगे कि लोग कहीं ना कहीं पे टमाटर और अंडे फेंकने लगेंगे, तो कहीं ना तो क्या होता है, एक ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर ये लोग फंस जाते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के बहुत बड़े सेल्फिश लोग होते हैं ये लोग। अब इसकी रेमेडी क्या की जा सकती है, एक तो भाई आप सेल्फ सेंटर्ड रहिए। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि आप मैं की जगह हम लेकर के चलिए,
है ना? अपने आपके आसपास दुनिया नहीं घूमती है। इस बहुत बड़ी सी बहुत बड़े से ब्रह्मांड में एक बड़ी सी पृथ्वी है। उस बड़ी सी पृथ्वी का एक बड़ा सा व्यास है, बड़ा सा उसके जो है परिमाप है। उसके एक छोटे से क्षेत्र के मतलब जहाँ पास करते हैं, भारत तो बहुत बड़ा है। भारत के अंदर उसमें एक छोटे से क्षेत्र के बहुत छोटी सी आत्मा है आप, जो शायद ब्रह्मांड से दिखाई भी नहीं देते हैं, है ना? तो मैं की जगह हम लेकर के चलिए, ठीक है? एक तो सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरी बात है कि आपको हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है, तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक से सावधान रहना चाहिए। मंगल बेसिकली बीपी देता भी है। अचानक से आप एग्रेसिव होकर के कहीं ना कहीं स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों की सडन डेथ हो सकती है। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर आपको सडन लॉस, सडन गेन, सडन डेथ, सडन डाउन देता है। इसलिए कार्मिक नंबर से सावधान रहे। ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु के योग बहुत होते हैं बेसिकली। अगर आप उससे निकल आए तो जब भी आपकी डेथ होगी, ऐसा हो सकता है आप रात को बहुत अच्छे सोए, सुबह नहीं उठे। अभी आप बिल्कुल हेल्थी बैठे हैं, सडनली आप 2 मिनट के अंदर आपकी डेथ हो गई। सडन, सब कुछ सडन होता है, ठीक है? अब जैसे इनको मैं कहूंगी, अगर 1 नंबर को आप बाहुबली मान लीजिए, 9 नंबर को आप कटप्पा मान लीजिए, ठीक है? अब बाहुबली जो कहेंगे भाई कटप्पा वही करेंगे, ठीक है? लेकिन कई बार बाहुबली कटप्पा की भी सलाह लेते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप इनको मान के चलिए। इनको क्या करना चाहिए? इनको सबसे पहले सूर्य का रत्न पहने, सूर्य का रत्न धारण करें, ठीक है? सबसे पहले। दूसरे क्या करना चाहिए? लोगों की सहायता करें, स्पेशली गरीबों की इनको सहायता करनी चाहिए। यदि आप प्रशासन में हैं, किसी ऊंचे पद पर बैठे हैं, तो आपको ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए जिनकी कोई नहीं सुनता है। समझ रहे हैं? पुलिस वाले भगा देते हैं, कोई उनको अपने आसपास आने नहीं देता है, कंप्लेन दर्ज नहीं होती है। ऐसे लोगों की हेल्प करें आप, मतलब सेल्फ सेंटर्ड होके काम करें, ठीक है? और अपनी ईगो कम करें, ठीक है? नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है? नंबर 22। नंबर 22, ठीक है? नंबर 22 यानी कि चंद्रमा 2 बार आ गया। चंद्रमा तो एक ही बार वाला बहुत खतरनाक है, ठीक है? ऐसे लोगों के साथ कुछ चीजें अच्छी होती हैं, भाई आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन डबल टाइम दो, चंद्रमा क्या देता है? डिप्रेशन। जब तक आकाश में ऐसे लोग के क्या होता है? मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है? आपके ऊपर पिछले जन्म में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि ज्यादा जिम्मेदारियां, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर लाद दी गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रेशराइज महसूस कर रहे थे, ठीक है? और आपकी सडन डेथ हो गई। ये लोग इमेजिनेटिव लाइफ बहुत जीते हैं, बार बार इमेजिन करते हैं चीजों को, बैठे बैठे ऐसे विजुअलाइज करेंगे। मतलब एक विजुअलाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट एंड इमेजिनेशन इज समथिंग डिफरेंट। ये लोग इमेजिनेशन में बहुत बिलीव करते हैं। अभी बैठे बैठे ये इमेजिन कर लेंगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं बस पढ़ करके मैं कल को एक बहुत बड़ा मैंने एक बहुत बड़ा जो है मेरा बाग हो गया, एक बहुत बड़ा मेरा घर हो गया, उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा सा मेरा बेडरूम है, वहां पर ये लग्जरी फर्नीचर रखा हुआ है, बहुत बड़ी लॉन है, उस लॉन के अंदर जो है बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं, बाहर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, उसके बाहर एक जो है 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, बीएमडब्ल्यू खड़ी है, ठीक है? और ये है और वो है, बहुत लंबी लंबी इमेजिनेशन, बैठे बैठे, ठीक है? क्योंकि मन की गति सबसे तेज होती है। मन 1 मिनट में आपका यहाँ 1 मिनट में ब्रह्मांड घूम आएगा। अब क्या है? मन कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करते हैं? व्यक्ति को घुमाते रहते हैं, ठीक है? मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे लोगों का मन, ऐसे लोगों का जो मूड होता है बेसिकली वो स्टेबल नहीं होता, स्थायी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है, जैसे जैसे चंद्रमा की गति
कम होती है, जैसे जैसे ज्यादा होती है वैसे वैसे इन लोगों के साथ भी समस्या होती है। ठीक है, और क्या है? सबसे कमजोर ये वाली डेट ऑफ बर्थ मानी गई है पूरे अंक ज्योतिष के अंदर, नंबर 22। बिल्कुल आएगा, तभी मैं बता रही हूँ ना। डबल चंद्रमा हो गया, ऊपर से दोनों का टोटल राहु हो गया, बच्ची कुची का सर राहु ने खराब कर दी। समझ रहे हैं? तो क्या होगा, दो दो मून वैसे ही खराब माना गया, उसके बाद 4 नंबर और आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, क्या गड़बड़ हो जाएगी सारी चीजें। ये लोग इमेजिनेशन करते रहेंगे। बेसिकली ऐसे लोगों को थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, कई बार लोग डिप्रेशन वाली स्थिति में बहुत जल्दी आ जाते हैं। डिप्रेशन वाली स्थिति इनके साथ में बनी रहती है। आप देखिए, जो छात्र मतलब जो भी व्यक्ति सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनके अंदर डिप्रेशन, टेंशन जैसी चीजें, मूड स्विंग्स होना, कहीं ना कहीं घबराहट होना, है ना, ये सब चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। जो लोग 1990s में पैदा हुए उसके कंपैरिजन में, जो लोग इस समय सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, शताब्दी में, उनमें ये चीजें ज्यादा पाई गई, क्योंकि वहां पर चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट उनके डेट ऑफ बर्थ में ऑटोमेटिक आया है। वो लेकर के पैदा हुए हैं, वो उसको नहीं हटा सकते। समझ रहे हैं? इसलिए क्या होता है कि चंद्रमा आपको मूड मूड स्विंग्स देखता है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, आप देखिए बहुत सेल्फ पैम्पर्ड होते हैं। आजकल के बच्चे कैसे हैं, बहुत पैम्पर। आप उनको कोई भी बात जोर से कह करके देखिए, तेज बोल करके देखिए, डांट करके देखिए, वही रोना धोना मचा देंगे, वही वो करेंगे। और जो 90s के बच्चे हैं, सबको याद होगा, जो भी 90s में पैदा हुए, क्या होता था, कुछ भी आपने गलती की, पीछे से एक पड़ा कान पे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलो ये दो चार तो ऐसे आते जाते लग जाते थे कान के नीचे, है ना। वो स्ट्रांग होते थे, और शायद इसीलिए आज की डेट में वो लोग इतना मजबूती से खड़े भी हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि हमारे बच्चे हैं जो इस समय पर पैदा हुए हैं, उनमें क्या है, उनमें ये भावना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं समस्या दे रही है, स्पेशली 2020 के बाद, क्योंकि उनमें डबल टू आ गया, है ना। तो क्या होगा, इनमें और ज्यादा समस्या देगी ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। झाड़ू से भी पिटे हैं, सब चीजों से, मतलब कोई हथियार बचा था घर का जो अ, नहीं यूटिलाइज हुआ हमारे ऊपर, या जिसकी मजबूती नहीं चेक की गई, है ना। तो आजकल के बच्चे क्या है, आप थोड़ा सा करके देखिए उनको, उनको बहुत जल्दी, अरे बहुत घबराहट हो रही है, क्या है, एग्जाम फोबिया। यार एग्जाम फोबिया क्या होता है? एग्जाम फोबिया तो उस समय पूछे ना, जब आप 10th और 12th का रिजल्ट आते थे, और केवल पता चला कि आज 20% रिजल्ट आया है, और आज जो है केवल 13% रिजल्ट आया है, वो सब चीजें। ठीक है, और क्या होती है, इन बच्चों के जन्म के बाद से इनकी माँ की हेल्थ या तो डाउन रहेगी, या माँ की सडन डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं मदर के साथ इनका भी कनेक्शन देखा गया है। ठीक है ना, मदर के साथ में। और क्या होती है इनको, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, इनको ना चंद्रमा और राहु दोनों की रेमेडी करनी चाहिए। इनको दोनों ग्रहों की रेमेडी करनी चाहिए बेसिकली। केवल चंद्रमा की रेमेडी करने से इनको काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक तो इनको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, पूजा। एक इनको मून लाइट में जरूर बैठना चाहिए पूर्णिमा के दिन। मतलब मैं नहीं समझी आप क्या कहना चाह रही हैं नीमा जी। 13 में प्लस करके लिया और 14 में अलग अलग। तीनों तरीके से लेंगे। 19 नंबर रुपए बताने लिखा है ना, आप बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट एक मिनट, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों ने बताया नहीं, एक मिनट, कि बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए दिख रहा है क्या? मैं तब से यही सोच रही थी कि स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। ओके ओके, ठीक है, अब दिख रहा है ना। ऐसे लोगों को मून वाटर यूज करना चाहिए। मून वाटर पता है क्या होता है, कैसे बनता है?
मून वाटर बनता है जैसे आज पूर्णिमासी है, आज देव दीपावली है, आज प्रकाश पर्व है। कार्मिक नंबर को दोनों तरीके से लेते हैं अनिमा जी। हर नंबर इसमें तीनों नंबर अपना अपना रिजल्ट देगा, एक भी देगा, नौ भी देगा, नौ और एक करके क्या आएगा, एक देगा, वो बनेगा, ये भी देगा, दो भी देगा, फिर दो भी देगा, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करके चार आएगा तो वो भी देगा। कार्मिक नंबर के अंदर हर नंबर अलग अलग काम करता है। मून वाटर यूज करें। मून वाटर को यूज कैसे करते हैं, पूर्णिमा के दिन आप क्या करें, एक कांच की बोतल लें, उसके अंदर पानी भर लें, सिंपल आरओ का पीने वाला पानी, उसके अंदर एक चम्मच गंगा जल मिला लें, या जो भी होली वाटर आपके यहाँ यूज होता है वो मिला लें थोड़ा सा। ठीक है, मिलाने के बाद आप उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, रखकर रहने दीजिए पूरी रात, सुबह सनराइज से पहले उसको उठा लीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा आप उसके पास बैठ करके थोड़ी देर आप जो है भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, या चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, मेडिटेशन करें, उसके अंदर वो पूरा पूरा एक स्ट्रॉन्ग वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं मून वाटर। जब भी आप अपना पानी पिए, ठीक है, उसमें क्या करें, इस पानी को एक चम्मच मिला करके आप उसमें गिलास में अपना पीने का पानी भरे, फिर इस मून वाटर से एक चम्मच मिलाएं, उसको पी लें। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है चंद्रमा आपका। ये बहुत अच्छी रेमेडी की जाती है, मैंने कई लोगों को कराई है और बहुत इफेक्ट देखने को मिला है इसका। ठीक है, मून लाइट में ऐसे लोगों को वॉक करना चाहिए या बैठ करके मेडिटेशन करना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में बैठें या मेडिटेट करें या खीर रख करके खाएं। आप लोगों को लगता होगा शरद पूर्णिमा की जो खीर होती है वही खाई जाती है, जी नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को आप थोड़ी सी खीर बनाइए, उसको मून लाइट में रखिए, उसके बाद उसको खाइए, आप देखिए आपके अंदर कितना ज्यादा फर्क लगेगा। ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल नेचुरोपैथी में भी होती है, आई नो, डिप्रेशन के केस में ना, बिल्कुल डिप्रेशन में होती है, मूड स्विंग्स में होती है, किसी को जो है जिसकी भी कुंडली में मून कमजोर होता है उसको भी ये रेमेडीज कराई जाती हैं। इरेज कर दो आप, कोई भी नहीं कर सकते है ना मुस्कान जी, कोई भी रेमेडी सबको नहीं करनी चाहिए। हाँ, भगवान शिव को जल सभी लोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हर नंबर की एक रेमेडी होती है ना। चलिए, नंबर एक, अब हम बात करते हैं प्लैनेट नंबर एक की। नंबर वन, नंबर वन किसका प्लैनेट है, सूर्य का। आवाज आ रही है ना स्पष्ट, और दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन सभी को। चलिए, सबसे पहले मैं जीरो की बात करती हूँ यहाँ पर। जीरो की हम चर्चा कर रहे थे उस समय जब आप लोगों ने बोला कार्मिक नंबर। प्लैनेट नंबर कौन सा है, जीरो। जीरो का मतलब है शून्य। ठीक है, शून्य क्या रिप्रेजेंट करता है, ओम को। ओम को रिप्रेजेंट करता है शून्य। क्यों, ब्रह्मांड शून्य में है, ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल भी शून्य है। ठीक है, सभी चीज शून्य से उत्पन्न होती है, शून्य में समा जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि शून्य जो है, शून्य बहुत पावरफुल होता है, किसी भी नंबर के आगे लग जाए तो क्या करता है, उस नंबर की पावर खींच लेता है, और किसी भी नंबर के पीछे लग जाए तो उस नंबर को पावर दे देता है। ठीक है, ये बेसिकली अर्थ से कनेक्टेड होता है, किससे, अर्थ से कनेक्टेड होता है, पृथ्वी से कनेक्टेड। ठीक है, बोलती जाती हूँ, कुछ कुछ चीजें लिखवाती रहूंगी, जहां समझ में नहीं आएगा बता दीजिएगा। ठीक है, जीरो क्या होता है, जीरो इनफिनाइट है। आप देखिए जीरो को कैसे बनाते हैं, यहां से शुरू किया आपने और यहीं पे ला करके आपने खत्म कर दिया। दुनिया क्या होती है, यहां से शुरू होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है, ऐसे ही होता है ना जीरो। ठीक है, वॉम्ब में बच्चे, किसी के माँ के गर्भ के अंदर बच्चे कैसे पड़े रहते हैं, ऐसे जीरो के शेप में। जहां पर उनका सर होता है वहीं पर ही आकर के उनके पैर मिलते हैं। जीरो के शेप में बच्चे गर्भ, माँ के गर्भ के अंदर रहते हैं 9 महीने। ठीक है,
और कैसे होता है? बच्चा इसी तरीके से जीरो की शेप में ही घूमता है, सर्कल में घूमता है हमेशा। ठीक है, क्या होता है? और सभी चीजों की जो उत्पत्ति है वो शून्य से मानी गई है, शून्य ही में ही आप विलीन हो जाते हैं। ठीक है, पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति जो है वो मतलब धरती पर आया भी था। इस तरीके से मनुष्य जो है वो शून्य के अंदर विलीन हो जाता है। केवल मनुष्य नहीं, पूरी कुदरत, पूरी प्रकृति, जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत एक दिन शून्य में होता है। ठीक है, सभी चीजों की उत्पत्ति शून्य से होती है। ठीक है, इस शून्य के अंदर बहुत सारी संभावनाएं छुपी होती हैं। आप ये देखिए, ये हो गया यहाँ पर, ये खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस के अंदर जैसे शून्य, आपको पता है क्या दिखाता है? शून्य ये दिखाता है कि मैं यहाँ से पैदा हुआ और मैं एक दिन यहीं पर ही आकर के मिल जाऊंगा, मिट जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा कोई भी नहीं है, मुझे किसी से लगाव नहीं है, मुझे किसी से मोह नहीं है, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है, मेरी जो उत्पत्ति हुई है वो एक दिन विलीन होने के लिए हुई है। ठीक है, तो बेसिकली शून्य को ज्ञान कारक भी माना जाता है। क्यों कहते हैं 10 नंबर इज कंप्लीशन, नंबर ऑफ कंप्लीशन, है ना? क्योंकि एक के साथ शून्य लग गया। एक तो सबसे पावरफुल नंबर है पूरी अंक ज्योतिष के अंदर, उसके साथ में सूर्य शून्य आकर के लग गया तो क्या हो गया? बेसिकली इसने इसकी पावर बढ़ा दी। ठीक है, यूनिवर्सल पावर ऐसे लोगों को मिलती है जिनके अंक के साथ में शून्य लगा होता है। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इनके साथ में अंक लगा है, इसलिए ये नंबर्स अच्छे नंबर्स माने गए हैं। ठीक है, चलिए, ये लोग बेसिकली किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग माने गए हैं। ठीक है, प्लैनेट वन के बारे, शून्य के बारे में इतना ही। अब हम चलते हैं प्लैनेट वन के बारे में, जिसका स्वामी है सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य का दिन कौन सा होता है? सूर्य का दिन है रविवार। सूर्य के नंबर कौन से हैं? सूर्य के नंबर हैं 1, 10, 19 और 28। यानी कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 को हुआ है या 28 को हुआ है, उन सब की डेट ऑफ बर्थ यानी मूलांक जो है उनका वो 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1। क्यों? 8 और 2 10, है ना? 10 आया ना दोनों को जोड़ करके, और 1 + 0 = 1। ठीक है, ऐसे ही इनको सबको जोड़ करके देखिए 1 ही आएगा। इसके बाद क्या, इसके रंग कौन कौन से होते हैं? रंग होता है इसका सुनहरा यानी कि गोल्डन। ठीक है, संतरी सा शेड लिए हुए रंग, जो हल्का सा ऑरेंज होता है, सूर्य की उगती किरणें जो होती हैं वो हल्का सा ऑरेंज शेड लिए होती हैं, वो वाला रंग बहुत लकी माना जाता है। ऐसे लोगों को धारण करना चाहिए, नंबर 1 वालों को। ठीक है, कौन सा? गोल्डन और ऑरेंज के शेड्स। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? कौन कौन कनेक्टेड होते हैं इसके इसके साथ में? सूर्य के साथ में कौन कौन कनेक्टेड होते हैं? सूर्य के साथ कनेक्टेड होते हैं आपके पिता, आपकी आत्मा, सरकार, बेसिकली जो नेशनल सरकार, जो क्या बोलेंगे आपको, केंद्रीय सरकार होती है, उसका कारक सूर्य माना जाता है। जो राज्य सरकारें होती है उसका कारक चंद्रमा को माना जाता है। ठीक है, आपके बॉस, जो भी आपके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो जिनके साथ में अंडर में आप काम करते हैं, उनको भी सूर्य माना गया है। आपका राजा, ठीक है, यानी कि आपकी सरकार का सबसे बड़ा व्यक्ति या आपके यहाँ का सबसे बड़ा व्यक्ति, सभी को सूर्य माना गया है। आपके घर में आपके दादाजी को सूर्य माना गया है। ठीक है, पिता, पिता के बाद यदि दादा जीवित है तो उनको सूर्य माना जाता है। पिता तो होते ही हैं। ठीक है, घर का सबसे बड़ा व्यक्ति, सुप्रीम पावर जिसके पास है उसको सूर्य डिनोट करता है। जिस भी व्यक्ति के पास सुप्रीम पावर रहेगी उसका सूर्य कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप देखिए, एक बड़ा सा परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली होती है, उस ज्वाइंट फैमिली के अंदर कोई एक ही व्यक्ति होता है जो लेन देन का कार्य करता है, जिसके पास पूरी पावर होती है। किस चीज की पावर?
डिसीजन मेकिंग पावर, बेटी का रिश्ता कहाँ तय करके आना है वो भी वही, हालांकि सबके मन मर्जी से होता है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर सभी पूरा परिवार भरोसा करता है कि बड़े पापा जो कह देंगे वो ठीक सही होगा, हम लोग को वो मानना है। किसका एडमिशन कहाँ पर होगा, किसको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, कौन दुकान संभालेगा, कौन बिजनेस संभालेगा, वो व्यक्ति जो होता है ना, उस व्यक्ति का एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली, अगर मैं आपको कहूं तो प्रशासन जिसका भी अच्छा होगा, ऐसे व्यक्तियों का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। ये आप यहाँ नहीं देखिए, ये इसको आप ज्योतिष में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लीडर सरदार जो होता है आपका वो सूर्य होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति की किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए सूर्य को देखा जाता है। आजकल लेडीज के पास होती है सुप्रीम पावर। बिल्कुल, बस उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको यूटिलाइज कहाँ करनी है। बेचारी बहुओं की कमियां निकालने में ही अपनी सुप्रीम पावर को वेस्ट कर देती है। चलिए खैर, अब हम क्या करेंगे, अब इसके पॉजिटिव देखेंगे। जिन भी व्यक्तियों का सूर्य स्ट्रांग होगा, उनका क्या होगा, माथा चौड़ा होता है। ठीक है, ऐसे लोगों का माथा चौड़ा होता है, उनके फेस पर एक ऑटोमेटिक तेज होता है, आंखें हल्की सी रेड कलर लिए हुए होती हैं। ठीक है, ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड माने जाते हैं, अनुशासन प्रिय माने जाते हैं। ये लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं, किसी भी ग्रुप के लीडर्स ये लोग होते हैं, टीम लीडर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। मैंने पहले ही बताया, प्रशासन इनका बहुत अच्छा होता है, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में अपना जीवन बिताना ये लोग पसंद करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में कई बार ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं, माना जाता है कि ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, देखा भी गया है ऐसे लोग। ऐसे लोग बहुत लॉयल होते हैं, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रेम के प्रति बहुत लॉयल लोग माने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने सामने वाला जो इनका साथी होता है उसको ना चाहते हुए भी थोड़ा सा दबा करके रखते हैं। ठीक है, डोमिनेट कर जाते हैं, इनको खुद नहीं पता चलता, लेकिन ये लोग थोड़ा सा डोमिनेट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी प्रेशर में ये लोग काम नहीं कर पाते, किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते, किसी के प्रेशर में काम नहीं कर पाते। इसलिए एक नंबर को थोड़ा सा जो है हट करके माना जाता है, क्योंकि राजा का नंबर, अगर आप राजा के ट्रेड्स देखिए तो आपको समझ में आएगा कि राजा जो होता है वो इंडिपेंडेंट कार्य करना समझता है। ठीक है ना, बेटर समझता है। बेसिकली ये लोग अगर आप देखें तो सलाह सबसे लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो इनके अपने मन की होती है। ठीक है, हमेशा ये लोग ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, हमेशा ये लोग राइज करना चाहते हैं। ठीक है, टॉप पर जाना चाहते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ तो इनका परिवार इनके लिए प्रायोरिटी होता है। ठीक है, अब क्या है, अब इसकी रेमेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इनको, इन लोगों को क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, क्रिस्टल का ब्रेसलेट उपाय, क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना चाहिए इन लोगों को। ठीक है, मानिक पहनना चाहिए, और इनको सूर्य दर्शन करना चाहिए सुबह के। ठीक है, प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं इनके, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है, जितनी भी प्रशासन वाली कार्य होते हैं, वो सभी लोग वो सभी कार्य इनको करना चाहिए। ठीक है, वो इससे रिलेटेड जो कार्य होते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठेकेदारी ये लोग बहुत अच्छी कर सकते हैं, मतलब जहां जहां पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो, जहां जहां पर इंडिपेंडेंट डिसीजन आपको लेने को मिले, वो सभी कार्य ये लोग कर सकते हैं। यूपीएससी कर सकते हैं, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी में आईएएस, आईएफएस बहुत अच्छे हो सकते हैं। बेसिकली स्टेट की सर्विस में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, राजनीति में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस में भी ये लोग जा सकते हैं। ठीक है, और क्या, मेडिसिन से संबंधित कार्य ये लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं। और ये लोग ना बहुत अच्छे ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर मैं देखूं तो ज्योतिष में भी बहुत अच्छा करते हुए ऐसे लोग देखे गए। ठीक है, इनके कंपैटिबल नंबर्स कौन से होते हैं,
यानी कि जिनके साथ इनकी अच्छी पटेगी, कंपैटिबल नंबर्स। किन के साथ इनकी अच्छी पटेगी, नंबर 2 वालों के साथ अच्छी पटेगी, नंबर 3 के साथ, नंबर 5 के साथ और नंबर 9 वालों के साथ इनकी अच्छी पटती हुई देखी गई है। ऐसे लोगों को अपनी जो शादी करनी चाहिए वो बेसिकली इन मूलांक वालों से या भाग्यांक वालों से करनी चाहिए। ठीक है, क्या सजेशन इनको हम देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को गुस्सा अवॉइड करना चाहिए, ऐसे लोगों को थोड़ा सा डोमिनेशन कम करना चाहिए, अपनी ईगो को साइड में रख करके अपने रिश्ते आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और साथ में अपने साथी को आप थोड़ी सी फ्रीडम देना सीखिए। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज बताती हूँ, अंक ज्योतिष आपको मैं कुछ अलग बताती हूँ। नंबर 1 जो है वो प्योर वन माना गया है, प्योर सूर्य 100%। तो जो मैंने आपको ट्रेड्स बताए वो इनके अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे, सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन नंबर 10 वाले जो होते हैं इसके अंदर 1 तो है ही, इसके अंदर 25% आ गया और फिर 1 आ गया तो ये हो गया 50%। ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं, इन लोगों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि अपने पिता से पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति इन लोगों को प्राप्त होती है। और बेसिकली इन लोगों को चैलेंजेस बहुत आते हैं जीवन के अंदर। क्योंकि 10 एक 10 उसके बाद कौन सा है 19 नंबर के अंदर कौन कौन से ट्रेट आ गए, 1 भी आ गया 9 भी आ गया। ठीक है, क्या होता है राइजिंग सन। ठीक है, कैसा है उगता हुआ सूर्य। उगते हुए सूर्य वाले लोग कैसे होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं। मैंने आपको बताया भी था ये कर्मिक नंबर है, अथॉरिटेटिव, इनकी अपने आगे किसी की भी नहीं सुनेंगे। इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, जो भी इनको डिसीजन लेना है वो खुद ही लेना है, खुद ही उसको अप्लाई करना है और बिल्कुल पूर्ण तरीके से अपना जीवन बिताना है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ठीक है, 28 नंबर के जो लोग होते हैं, ये 28 नंबर है, इनके अंदर क्या होता है की चंद्रमा के ट्रेड्स बहुत अधिक आते हैं और शनि के भी ट्रेड्स ये लोग लेकर के पैदा होते हैं, यानी कि चंद्रमा भी हो गया शनि भी हो गया तब जाकर के 1 नंबर बनेगा। ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत अधिक होते हैं। और क्या होता है, फादर के साथ इन लोगों के इश्यूज काफी ज्यादा रहते हैं, अपने पिता के साथ बहुत इश्यूज रहते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए रतन टाटा जी जो है वो 28 तारीख को पैदा हुए, उनके साथ क्या समस्या हुई कि भाई बचपन में फॉरेन चले गए, पिता ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी से जो है माँ ने कोई सुख नहीं दिया, अंत तक प्रॉपर्टी के विवाद चलते रहे। तो कहीं ना कहीं पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया, लेकिन पिता के बिजनेस से खुद को अलग भी कर लिया। कहीं ना कहीं दादा का आशीर्वाद ज्यादा रहा, दादा का प्यार ज्यादा मिला, पिता की के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स रहे इनके। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं नंबर 1 वाले। अब हम आते हैं नंबर 2 पर, को इरेज कर देती हूँ। जो मिल रहा है फटाफट सभी लोग इसका फायदा उठा करके इसको सीख लीजिए। ये क्लासेस रोज नहीं लगती हैं, आप लोगों को भी इतना समय हो गया है जुड़े हुए, समझ में आ गया होगा, है ना? इसलिए लोगों को सीखने में जो चीज फ्री की मिल रही है शायद उसको सीखने में इतना मजा नहीं आता है ना, होता है। चलिए नंबर 2 चंद्रमा कौन है, मून। मून के साथ आप बात करिए, मून कौन है, रानी है। मून के रंग कौन कौन से होते हैं, लिखती जाती हूँ फटाफट, बोलती जाती हूँ लिखती जाइए आप लोग। मून का दिन कौन सा होता है, सोमवार। ठीक है, मून का कंपैटिबल मून के ऑक्टेव्स कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से दिन जन्मे हुए लोग 2 नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो 2 नंबर वाले, 11 नंबर वाले,
30 नंबर वाले और 29 नंबर वाले लोग नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं। आपको कम समझ आ रहा है अभिषेक जी? ऐसा क्यों है बताइए? देखिए, अंक ज्योतिष ये मैं आपको बहुत सिंपल सी चीजें बता रही हूँ। आप सुबह के टाइम जब टीवी खोलेंगे ना तो आपको बहुत सारे पंडित जी जो है टीवी पर दिखाई देंगे और वो आपको आपका भविष्यवाणी बताते रहते हैं, है ना? देखा है ना? कई सारे लोग बड़े बड़े दिग्गज रहते हैं उसके अंदर, वो भविष्यवाणी बताते रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि नंबर 1 वालों का भविष्य आज का ये होगा, नंबर 2 के अंदर जो जो लोग पैदा हुए उनका ये होगा। मैं आपको वही वाली चीजें बता रही हूँ। वो कैसे बता देते हैं, ठीक है, उसको देखना बता रही हूँ, उसके पीछे की थ्योरी बता रही हूँ। जैसे आप ज्योतिष सीखते हैं ना, ज्योतिष में क्या है, आप चार्ट देखते हैं, बिल्कुल वो कुंडली आपको बहुत अच्छी लगी कि अच्छा कुंडली देखना तो बहुत सिंपल है, ये ग्रह यहाँ बैठा, ये ग्रह यहाँ बैठा, ये ग्रह यहाँ बैठा है। उसके पीछे की कहानी क्या है वो आप लोग आप सीख रहे हैं ना अभी अभिषेक जी, है ना? कितनी लंबी कहानी है सोचिए। एक कुंडली देखने के लिए उससे पहले कितनी तैयारी करनी है, कितना कुछ पढ़ना पड़ रहा है ना? बिल्कुल, बस उसी तरीके से लेकर के चलिए आप इसको। अंक ज्योतिष, अंक ज्योतिष अपने आप में एक पूरा ज्योतिष है, ठीक है? बहुत सारे लोग केवल अंक ज्योतिष से प्रिडिक्शन करते हैं, इससे लेकर के चलिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना? ओके। अब इसको बेसिकली क्या माना गया है? इसको माँ माना गया है, माँ माना गया है, मन माना गया है, ठीक है? ये एक ऐसे लोग बहुत आइडियल साथी सिद्ध होते हैं, आइडियल आदर्श साथी सिद्ध होते हैं, आइडियल कंपेनियन। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल बेसिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अच्छा, तो मैं बिल्कुल बेसिक आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। इसका जो एडवांस क्लास है उसकी फीस है, तो अगर एडवांस के लिए कई सारे एडमिशन चल रहे हैं, अगर आप लोगों को वो लेना होगा, दशांतर दशा सीखनी है, करियर कैसे बनाते हैं वो सब सीखना है, बच्चे देखना, विवाह देखना, करियर देखना, किसी की मृत्यु देखना, सब चीजें अगर आपको सीखनी है तो वो एडवांस का पार्ट है, इसलिए ये क्लास आपकी बहुत लंबी नहीं चलेगी। अगली 2-3 क्लास में हम इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है ना? लगभग 10 क्लास इसकी चलेंगी, तो इसलिए जो भी सीखने को मिल रहा है उसको सीख लीजिए, ये बहुत काम आएगा। अब इसके क्या क्या पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं, ठीक है? इसके पॉजिटिव, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं। बेसिकली इमोशंस की तरफ इनका झुकाव ज्यादा रहता है, किसी भी चीज को सोचे। मैं तो आपको कहूंगी आप ऐसे देखिए कि अमर अकबर एंथनी की निरुपमा रॉय, है ना? छोटी छोटी बात पे रो देना, खुशी है तो भी माँ को रोना। भारत की आइडियल माँ कौन होती है? खुशी के टाइम भी रोए, दुख के टाइम भी रोए, है ना? मतलब दुख के टाइम रोती है, किस लिए रोती है कि अपने दुख, परिवार का दुख नहीं देखा जाता, खुद तो बहुत स्ट्रांग बन के खड़ी है सबके सामने। खुशी के टाइम क्यों रोती है? क्योंकि अपने परिवार की खुशी में खुश है ना? उसको क्या मिला, उसको क्या नहीं मिला, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे कामयाब हो गए, मेरे पति का प्रमोशन हो गया, जो है मेरे मम्मी पापा की सेहत अच्छी हो गई, मेरे सास ससुर की जो है सेहत अच्छी हो गई, उनको दवाई टाइम पे मिल रही है, उनको हम तीर्थ यात्रा करा के लाए, वो इन्हीं चीजों में खुश हो लेती है। तो बेसिकली चंद्रमा को वही माँ माना गया है, ठीक है? अब इसका कलर व्हाइट, चंद्रमा के कलर व्हाइट होते हैं, मुस्कान जी, ठीक है? अब क्या है, अब इसको कैसे मानते हैं? इमोशन, बेसिकली आप इमोशनल होकर के डिसीजन लेंगे, है ना? कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं आप इमोशनल हो जाएंगे। कोई आपसे पैसे मांगने आया, ठीक है, आप के सब घर वाले मना कर रहे हैं, अरे नहीं मतलब मत दो यार, इसने पता नहीं कितने लोगों के पैसे मार लिए, जिसके लेता है उसके वापस नहीं करता, आपको क्या लगेगा? अरे नहीं यार, कुछ भी है तो अपना भाई, है ना? कुछ भी है, चलो ठीक है, मतलब जब होगा तो दे देगा, ठीक है? तो क्या वो इमोशनल हो गए, आप उस रिश्ते के प्रति इमोशनल हो गए, उसकी क्या नीयत है वो आपने नहीं देखा, प्रैक्टिकली उसको नहीं समझा, रिश्ते के नाम पर इमोशनल हो गए, आपने पैसे दे दिए, काफी टाइम बाद आपको पछतावा हुआ, यार सब मना कर रहे थे, मुझे नहीं देने चाहिए थे, आज मुझे जरूरत है तो वो मुझे नहीं दे रहा है, समझ रहे हैं?
बेसिकली इस तरीके से आप उसको देखिए। ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और पूर्णिमा के आसपास तो इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा समस्या होती है। अक्सर पागलपन की जो शिकायत देखी गई है वो पूर्णिमा के आसपास देखी गई है। और ये देखा गया है कि पूर्णिमा के आसपास में पागल खाने के अंदर पागलपन से ग्रसित व्यक्ति ज्यादा एडमिट होते हैं, ज्यादा आते हैं। और अमावस्या के आसपास उनको घर जाते हुए ज्यादा देखा गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर क्या है, पावर है, सभी ग्रहों के अंदर पावर है, एनर्जी है, हमसे सीधे कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया आपका नंबर आपके साथ डायरेक्ट एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, आपको एनर्जी देता है। तो क्या होता है, आपके अंदर पानी है, चंद्रमा भी पानी का कारक है, ठीक है। तो मूड स्विंग्स होना नेचुरल होता है। जब इतना बड़ा समुद्र है, धरती पर 72% पानी है, उसके अंदर ज्वार भाटा आ जाता है जब फुल मून के अंदर, तो हमारा शरीर तो टूसा है, छोटा सा है ना। तो क्या होता है, उसके अंदर भी 72% पानी है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। किसके रूप में, ब्लड के रूप में, है ना, फ्लोइंग है ना। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स होते हैं, ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, डाउन हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, पुरानी पुरानी चीजें याद आती हैं। ऐसे लोगों को रात में डर लगता है अक्सर, चंद्रमा के आसपास में ऐसे लोग डर जाते हैं, नींद में बड़बड़ाते हैं। नींद में बहुत लोगों को चलने की आदत होती है, तो वो इस समय पर ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बच करके रहने की आवश्यकता होती है। रंग कौन कौन से होते हैं मैंने बताया, सफेद और सिल्वर कलर का रंग भी इनका देखा गया है, चांदी का जो रंग होता है बेसिकली। कंपैटिबल नंबर्स कौन से होते हैं इनके, यानी कि जिन नंबर्स के साथ इनको दोस्ती या शादी करनी चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 5 वाले व्यक्तियों के साथ, ठीक है। इनका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, इनका प्रोफेशन होना चाहिए बेसिकली सफेद चीजों से रिलेटेड, या पानी का काम करें ये लोग, दूध का काम करें, ठीक है। पनीर का काम ये लोग कर सकते हैं, पानी सप्लाई वगैरह, ठीक है। ये लोग बहुत अच्छे हीलर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑकल्ट के अंदर, यानी कि जो गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त विद्या कौन सी, जैसे ज्योतिष है, गुप्त विद्या के अंदर इन लोगों को अच्छा काम करना चाहिए। फूड रिलेटेड रेस्टोरेंट की चेन वगैरह ये लोग खोले, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं अपना, खाने से संबंधित कार्य कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी, ऐसे लोग बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। मिठाई का काम ये लोग कर सकते हैं, और मॉडलिंग में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर से होते हैं ऐसे लोग जिनका 2 नंबर थोड़ा सा अच्छा होता है मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। और डेयरी प्रोडक्ट का काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत एक विस्तार पूर्वक चर्चा है इसके बारे में, ठीक है। और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बेसिकली इन लोगों की रेमेडी क्या होगी, अगर मून की रेमेडी आपको करनी है, मून खराब है तब की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। इन लोगों को अपनी बातें डायरी पर लिखनी चाहिए, एक तो इन लोगों को लिखना चाहिए, आपका मन की बात लिखना शुरू करिए, पहला। दूसरा, पानी का इंटेक इनको ज्यादा करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, पानी ज्यादा पिए। और क्या करें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, ठीक है। आज गुरु नानक देव जी का जयंती है, आज प्रकाश पर्व है, और गुरु नानक देव जी सिखों के पहले धर्म गुरु हुए हैं, गुरु नानक देव जी। इनका जन्म हुआ है 11/11/1469 को। ऐसे लोगों को लाइफ में नेम फेम, नाम और प्रसिद्धि बहुत मिलती है,
ठीक है, क्योंकि दो सूर्य की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो गई। ठीक है, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा मेहनती, क्योंकि 2 बार सूर्य को मिला करके तब 2 आया। और कौन हो सकता है? शाहरुख खान। शाहरुख खान 2/11/1965। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ही इनको सक्सेस मिली है लाइफ में। अपने इमोशंस को का यूज करके, अपने इमोशंस को, क्या है, बहुत अच्छे रोमांटिक एक्टर है, सिंपल सी बात है। उस इमोशन को इन्होंने, कि रोमांस इनके अंदर है, इनकी लव स्टोरी में भी आप देखिए, इनके पारिवारिक जीवन के अंदर भी आप देखिए, कि इनके परिवार के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, अपने परिवार के प्रति, है ना। उन्होंने क्या किया, इसको वहां पर यूज किया, और वहां पर इनको एक्चुअली में वो चीज ने सक्सेस दिलाई। ठीक है ना। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद में क्या किया, कहीं ना कहीं उसको सही जगह यूटिलाइज किया, सही दिशा में यूटिलाइज किया। ठीक है, उसके बाद इनको ने फेम सक्सेस मिली। हो गया हो तो आगे चले, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। हो गया, ओके। हेडिंग डालिए नंबर 3, गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। सभी का हो गया, ओके। चलिए नंबर 3 कौन है? बृहस्पति। जुपिटर। ठीक है, कौन है? राजा के मंत्री हैं, सलाहकार हैं, गुरु हैं। ठीक है, अब इनका क्या है, इनका दिन कौन सा है? गुरुवार, सभी को पता है, दिन गुरुवार है इनका। ठीक है, रंग कौन सा है इनका? पीला है। ठीक है, इनके नंबर क्या क्या है, यानी कि 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को जन्मे लोग गुरु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस किस चीज के ये कारक है? सबसे पहले तो ये कारक है धर्म के, फिर है गुरु के, गुरु, आचार्य, पुरोहित। ठीक है, पुरोहित, और विवाह के कारक है। स्त्री की कुंडली में विवाह कैसे देखते हैं? गुरु से देखते हैं। पुत्र के कारक है, बड़े भाई के कारक है, आपकी गृहस्थी के कारक है। ठीक है, बड़े भाई, ताऊ के कारक है जुपिटर, पिता के बड़े भाई। ठीक है, इन सब से को किससे देखा जाता है? गुरु से। अब गुरु वाले क्या होता है, देखिए। निमा जी, अब आवाज आ रही है क्या, थोड़ा तेज? पॉजिटिव। अब इनको क्या, अच्छा, ओके। तो अब क्या होता है, गुरु वाले लोग कैसे होते हैं बेसिकली? गुरु को अगर आप देखें तो इसको ऐसे बताती हूँ, ये क्या है, ये मैं ब्रह्मांड बना रही हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आपको शायद कॉन्सेप्ट सही से समझ में आए। ठीक है, इजी रहेगा समझने के लिए। पृथ्वी सॉरी, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य। सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा, सबसे पहले सूर्य के निकट कौन है? बुध। ठीक है, छोटा सा ग्रह, टू सा, बिल्कुल छोटू सा। ठीक है, उसके बाद है शुक्र, ये भी बुध से थोड़ा सा ही बड़ा है। उसके बाद है पृथ्वी। अब पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। ठीक है, ये छोटा सा चंद्रमा। इसके बाद आ जाता है कौन? मंगल। मंगल के बाद है लार्जेस्ट प्लैनेट गुरु, और गुरु के सबसे अंत में है शनि। ठीक है, छोटे। तो गुरु क्या है? गुरु सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ा ग्रह।
अब ये बड़ा, अब इसका क्या मतलब होता है? आपने वो वाला श्लोक सुना है? वो वाले सुना है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर से बड़ा दर्जा गुरु का दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि गुरु जो होते हैं वो सबसे द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑन द इन द ब्रह्मांड है। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे वजनी। इसलिए गुरु को क्या कहा गया है? जो भी आपसे बड़े होंगे उनको गुरु माना गया है। कैसे? आपके बड़े भाई गुरु हो गए, ठीक है, आप अपने बड़े भाई को गुरु मान सकते हैं, आप अपने पिता को गुरु मान सकते हैं। आपने एक गुरु बना लिए। जीवन में अगर सही शिक्षा लेनी है, सही मार्गदर्शन लेना है, तो हमें गुरु बनाने पड़ते हैं, गुरु बनाने चाहिए बेसिकली। ठीक है, क्योंकि वो आपको जीवन में जहां जहां आप भटकते हैं, आप अपने गुरु मंत्र लेते हैं, आप गुरु का नाम लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कब कोई पावर आकर के आपको मुसीबत से निकाल देती है, या कब कोई पावर आकर के आपको एक सही रास्ता दिखा देती है। ठीक है, इसलिए कभी भी राहु केतु कहाँ होते हैं? राहु केतु बेसिकली यहाँ पर होते हैं, पृथ्वी के अक्ष पर, यहाँ पर राहु केतु यहाँ पर होते हैं। ठीक है, राहु केतु इसीलिए छाया ग्रह है ना, राहु केतु साक्षात ग्रह नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है? अब ये जो जुपिटर है, जुपिटर का आकार बहुत बड़ा है। आप देखेंगे गुरु जो होते हैं, गुरु को इसीलिए ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रह का दर्जा दिया गया है, सबसे ऊंचे ग्रह का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु गुरु होता है, गुरु ज्ञान देता है, गुरु शिक्षा देता है, गुरु आपको सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? विजडम का कारक होता है गुरु। आपके घर स्थायी संपत्ति का कारक होता है गुरु। ठीक है, आपको कितना नाम मिलेगा, कितना फेम मिलेगा, वो सूर्य देता है, लेकिन उसका स्थायित्व कितना रहेगा ये गुरु बताता है। कितने लंबे समय तक आप जो है, गुरु बेसिकली क्या होता है, अगर कुंडली के अंदर गुरु वक्री होता है तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को विवाह में समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति के कर्मा, पिछले जन्म के कर्मा, अपने गुरु के साथ उसको समस्या कहीं ना कहीं रहती है, या नीच का गुरु होता है। आपके गुरु को आपने उचित सम्मान नहीं दिया, आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग आपने नहीं किया, उसको गलत जगह यूटिलाइज किया। और क्या हो सकता है? आपने अपने गुरु को गुरु ने कोई कार्य किया, आपने अपना नाम ले लिया, ये तो मैंने किया है, मेरे गुरुदेव को तो कुछ नहीं आता। आपने अपने गुरु की बुराई की। ठीक है, आपने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी। कुंडली में वक्री गुरु अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है, कुंडली के अंदर वक्री गुरु, क्योंकि ग्रह गुरु जो होते हैं जिस भाव के अंदर बैठते हैं, इसीलिए कारको भाव नाशाई क्यों कहा गया है? गुरु जहां पर बैठते हैं उस भाव को पूरा का पूरा दबा देते हैं, क्योंकि सबसे भारी ग्रह, इसीलिए गुरु का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है लग्न के अलावा, मैं बात कर रही हूँ, जब वो किसी ग्रह के साथ बैठे होते हैं, अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं गुरु उस समय। ठीक है, अब क्या है इसके सबसे ज्यादा जो आदर्श माना गया है वो गुरु को माना गया है। सबसे ज्यादा जो रेस्पेक्ट दी जाती है वो गुरु को दी जाती है। वो अलग हो गया नीमा जी, ज्योतिष पर नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग अपने परिवार के प्रति बहुत लॉयल होते हैं। इन लोगों, कई बार क्या होता है कि इनकी नेगेटिव थोड़ी सी हो जाती है। वक्री गुरु बेसिकली आपके ज्ञान के लिए अहंकार दे देता है ना? ऐसे ही अगर आपकी कुंडली के अंदर 3 रिपीट हो गया तो क्या होगा? आपके अंदर ज्ञान तो होगा, लेकिन उस ज्ञान को आप ना सही से प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके अंदर उसका अहंकार भी होगा, मैंने तो शास्त्र पढ़े हैं, ठीक है, मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझे मत सिखाइए। ऐसा व्यक्ति कुछ भी सीखने की बजाय लोगों को सिखाना ज्यादा पसंद करता है। जबकि आज इतने सालों की ज्योतिष सीखने के बाद भी मैं स्वयं को ये समझती हूँ कि नहीं, अभी मुझे और सीखना है। कम से कम जब तक उम्र है, जब तक जीवन है, तब तक सीखते रहना चाहिए। एक छात्र बने रहने में, एक विद्यार्थी बने रहने में जितना आनंद है, जितना कुछ मिलता है सीखने को, उतना आप सिखा नहीं पाते। ठीक है,
इसलिए सीखते रहना व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, और जिनका गुरु खराब होता है कुंडली में, रिपीट नंबर आ जाते हैं, ऐसे लोगों की सीखने की टेंडेंसी समाप्त हो जाती है। ठीक है, डिक्टेटरशिप टाइप के ये लोग हो जाते हैं, जो आता है मुझे ही आता है, मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, है ना। ठीक है, और क्या होता है इन लोगों के साथ में, ये लोग तार्किक बुद्धि वाले लोग होते हैं बेसिकली। ठीक है, थोड़े से क्या होते हैं, प्लानिंग में अच्छे होते हैं, किसी भी चीज की प्लानिंग बहुत अच्छे कर सकते हैं, किसी को मार्गदर्शन बहुत अच्छा देते हैं ये लोग। ठीक है, कई बार थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं में ये लोग पड़ जाते हैं। अब इनके कंपैटिबल नंबर्स कौन से होते हैं? कंपैटिबल नंबर्स 1, 2, 3, 9 और 8। ठीक है, ये सारे नंबर्स इनके कंपैटिबल नंबर्स होते हैं। उपाय इनके लिए क्या रखे गए हैं? एक तो इनको पीला सिट्रीन पहनना चाहिए। सिट्रीन एक तरीके का स्टोन होता है, ब्रेसलेट के रूप में आता है। ठीक है, और क्या करना चाहिए? इनको पीला रंग धारण करना चाहिए, पीला रंग पहने ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चना दाल का दान करें गुरुवार को, और केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। पूजन, ठीक है। और क्या हो सकता है इनके साथ में? इनके लिए प्रोफेशन क्या क्या हो सकता है? प्रोफेशन हो सकता है इनके लिए, इनको सबसे अच्छा, इनको बहुत अच्छा ज्योतिषी ये लोग बन सकते हैं, बहुत अच्छे आचार्य ये लोग बन सकते हैं बेसिकली। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? टीचर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, धार्मिक गुरु ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। और टूरिज्म से रिलेटेड काम इन लोगों को बहुत सूट करता है। कंसल्टेंसी का कार्य यानी कार्य, सलाहकर्ता ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। और कोचिंग सेंटर्स इनको खोलना चाहिए। पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर ये लोग हो सकते हैं बेसिकली, जहां दो लोगों की प्रॉब्लम हो उनको सॉर्ट आउट कराने का कार्य ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। और क्या होता है? पब्लिक स्पीकर ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, ज्ञान देना, जो है भाषण देना, ये लोग बहुत अच्छा करते हैं ये चीजें। और क्या है, वकील बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े नंबर 4 पर। ओके, चलिए नंबर 4 नोट करें। नंबर 4 है राहु। राहु, ठीक है। राहु को क्या कहते हैं? छाया ग्रह। रंग होता है इसका नीला, नीला या काला। दिन होता है इसका कौन सा माना गया? शनिवार और बुधवार। शनिवार बुधवार, ठीक है। कौन कौन लोग आते हैं इसके अंडर में? 4 नंबर। 13 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो, 22 तारीख को और 31 तारीख को पैदा होने वाले लोग 4 के मूलांक में आते हैं, या जिनका टोटल ये आता है उसके भाग्यांक में 4 नंबर आता है। ठीक है, अब ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कारक किन किन चीजों का? अचानक होने वाली चीजों का, अचानक से घटने वाली घटनाएं। ठीक है, बदलेगा,
बदले की भावना, झूठ का, भ्रम का, और क्या है? आ, उम, झूठ का, भ्रम का, और क्या है? भ्रम हो गया, प्लानिंग का। लेकिन प्लानिंग कैसी? कनिंग वाली, तेज पन्ने वाली, जिसके अंदर उल्टी चीजें ज्यादा आती हैं। सीधे ये लोग चीजों को सीधे तौर पर नहीं देखते हैं, ये लोग चीजों को नीचे से देखते हैं, उल्टे तौर पर देखते हैं। एक एक व्यक्ति होगा, अगर आप मुझे एक सलाह देंगे तो मैं कहूंगा कि अच्छा ये वो बहुत अच्छा सलाहकार है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। राहु वाला क्या करता है? इसलिए मुझे सलाह देके गया बिना मांगे। क्या चक्कर हो सकता है? कुछ तो चक्कर है। क्या स्वार्थ हो सकता है इसका? मुझे पता लगाना पड़ेगा इसके पीछे कौन है। समझ रहे? इस तरीके की जो चीजें करते हैं वो कौन करता है? राहु करता है। ठीक है। कैसे होते हैं राहु वाले लोग? रिवोल्यूशनर्स होते हैं, क्रांतिकारी टाइप्स होते हैं। ठीक है। क्रांतिकारी टाइप्स होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग बहुत सारी चीजों को दबा करके नहीं रख सकते, मतलब इनके मन में जो चल रहा है ना वो आपको सामने दिख जाएगा। इन लोगों का इंट्यूशन इतना तेज होता है, आंखें बड़ी होती हैं। ये लोग सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके पता लगा लेते हैं कि ये लोग क्या छुपा रहे हैं। इतना तेज इंट्यूशन होता है, इतना तेज सिक्स सेंस होता है इनका, इनको समझ में आ जाता है सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है। बेसिकली ये लोग आंखों में आंखें डाल करके बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। सिस्टमेटिक होते हैं, अपनों के लिए बहुत ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, अपने लोगों के लिए। लेकिन यदि सामने वाला ने गड़बड़ कर दी तो फिर इनसे बुरा कोई नहीं होता। ठीक है। और कैसे होते हैं? थोड़े से सीक्रेटिव टाइप होते हैं, अपनी चीजें इनको छुपाना बहुत अच्छा लगता है, इनके स्वभाव में होता है। तो अगर किसी का 4 नंबर है तो वो व्यक्ति कुछ चीजें मतलब आपका रिलेशन में है तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ आपसे जरूर छिपा रहा होगा। ठीक है। कोकोनट नेचर टाइप्स होते हैं। कोकोनट नेचर हो सकता है जैसे अ, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म टाइप, अंदर से मुलायम टाइप, ऐसे लोग ये लोग होते हैं। प्रैक्टिकल्स होते हैं, इल्यूजन अपने आसपास से क्रिएट करके रखते हैं। सामने वाला व्यक्ति मुझे फ्री की सलाह क्यों दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए आज मिठाई क्यों लेके आया है, सामने मतलब क्यों, क्या, कब, ये सब चीजें इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है। इन लोग थोड़े से अब्यूजिव टाइप के ये लोग होते हैं। ठीक है। गाली गलौज करना इनके लिए बहुत ज्यादा कॉमन होता है। कई बार ये लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके बोलने वाले हो जाते हैं। ठीक है। मूड स्विंग्स इनके बहुत होते हैं। अपने एक्स लव के प्रति ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक अटैच रहते हैं। ठीक है। और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती। अगर 4 नंबर रिपीट हो जाता है तब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। इनका रंग कौन सा होता है? रंग मैं बता चुकी हूँ, इनका नीला काला होता है। ठीक है। इनके कंपैटिबल नंबर कौन से हैं? कंपैटिबल नंबर है इनके 5 और 6। इनके उपाय क्या हो सकते हैं? इनको टाइगर आई का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। चाय की पत्ती डोनेट करें, किसको? स्वीपर को। स्वीपर को चाय की पत्ती, चाय पत्ती डोनेट करें, दान करें। ठीक है। इनको फिनाइल हो गया, जो क्लीनिंग के जो सामान होते हैं, झाड़ू हो गई, फिनाइल हो गया, है ना, बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनको स्वीपर्स की, और वो चीजें इनको डोनेट करते रहना चाहिए। ठीक है। कोकोनट ऑयल हो गया, मतलब नारियल का तेल हो गया, या कच्चा नारियल हो गया, ये भी इनको डोनेट करना चाहिए। ठीक है। इनको त्राटक क्रिया करने की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन प्लीज किसी की देख रेख में करें, खुद से शुरू मत हो जाइएगा। ठीक है। और बैठ करके डीप ब्रेथ इनको करना चाहिए। इनके तब ये थोड़े से कूल माइंड
हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। इन लोगों को कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, तो बेसिकली उस एडिक्शन से ये दूर रहे। एडिक्शन आपका नशे का भी हो सकता है, एडिक्शन आपका बातों का भी हो सकता है, एडिक्शन आपको घूमने का भी हो सकता है, आपको चाय कॉफी का भी एडिक्शन हो सकता है, आपको नशे की चीजों का भी एडिक्शन हो सकता है। तो कृपया किसी भी तरीके के एडिक्शन से इन व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए, और अपने बालों को ऐसे लोगों को बांध करके रखना चाहिए। अगर वो फीमेल है तो, मैं मेल को नहीं कहूंगी। ऐसे लोगों को बांध करके बाल अपने रखने चाहिए, अपने बालों को ढक करके रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ऐसे लोग जनरली रात को ज्यादा एक्टिव रहते हैं और सुबह ये लोग सुस्त हो जाते हैं। प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं इनके? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम ये लोग करें। दे कैन बी वेरी गुड इंजीनियर्स, कंप्यूटर में बहुत अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में, सोशल मीडिया पर ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इनको अच्छा मतलब इससे रिलेटेड कार्य करना चाहिए। ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग। जासूस ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तांत्रिक टाइप के तंत्र मंत्र में इनकी विशेष रुचि होती है। ठीक है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियंस ये लोग हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी हो गया। मुझे थोड़ा सा जुकाम और सर में दर्द भी लग रहा है, महसूस हो रहा है ना। इसको सभी लोग रिवाइज करेंगे, सभी लोग पढ़ के आएंगे, फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे कल। हाँ जी, डाउट बताइए नीमा जी। यस, नीमा जी डाउट बताएं।